ऐसे मारेंगे, थोड़ा लगाते बाद सब खून आ जाएगा। लेकिन अब देखना भी कैसे पंच लगाओगे। गौतम कुमार ने बनाया, जिनका जन्म 29 दिसंबर 1993 को जींद हरियाणा में हुआ था। अखबारी कटिंग में है, 1 मिनट में 430 पंच मारने का बना विश्व रिकॉर्ड। इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड में हुआ नाम दर्ज। तो भाई ये देख सको हो। भाई आप तो मैंने क्या अभी था वीडियो में स्टार्टिंग में कहा था भाई जो मैं लड़ने का साल हुआ तो मैंने इस लड़ की जरूरत क्यों पड़ी है। ये 20 लड़ना मैं इस्तेमाल करना होता है। इंटरनेशनल 2 नेशनल के बेस्ट इंस्ट्रक्टर के अवार्ड मिले हुए हैं और उस पर इंटरनेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2021। सुनियो, शादी है कि भाई ज़िंदगी और मौत और शादी वो इंसान के हाथ में नहीं, वो ईश्वर के हाथ में होती है। ये होता नहीं कि भाई कराटे ने मुझे चुन लिया, मैंने कराटे को नहीं चुना, कराटे ने मुझे चुन लिया, ये चीज़ें होती है। नहीं तो ऑप्शन तो सभी के पास फुटबॉल के भी थे, क्रिकेट में बहुत ज़्यादा रुझान। जारे आंटी देखने वाले सादर्श का विक्रम की राम राम और भी आप सभी का स्वागत है। तो देखिए दोस्तों, आज आपको बताना चाहूँगा कि आज मैं पहुँचा हूँ एक जींद जिले के छोटे से गांव में और फिलहाल आप मेरे हाथ में देख सकते हैं लठ है। भी ऐसी क्या मजबूरी हुई आज मेरे को कि ये लठ लेकर के है। आज एक छोटे से गाँव में मेरे को यहाँ पर आना पड़ा और आपको दिखाई दे रहा है ये इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो अंदर के हम बात करना चाहेंगे। फ़िलहाल अंदर हम जा रहे हैं और मेरे हाथ में लठ है और फिलहाल अभी देख सकते हैं आपके शख्स जो दिखाई दे रहा है और हाथ भी जोड़ रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता कि हाथ जोड़ क्यों रहे हैं लठ को देख करके या फिर आपके नमस्कार कर रहे हैं, राम राम कर रहे हैं। राम राम जी राम राम। और जी ये बताइए, जो आप राम राम कर रहे हैं इसे लठन देख कर राम राम कर रहे हैं कि वैसे राम राम कर रहे हैं? देखो जी, लठ तो वैसे हमारे हरियाणा की पहचान है, क्योंकि हमारे सभी बड़े बुजुर्गों के हाथ में लट्ठी रहती है, हम बचपन से ही देखते आ रहे हैं। भाई देखो बात ऐसी है, मैं आपने बताना चाहूँगा लठ ने एक साइड में रख दिया है, लेकिन इसकी ज़रूरत पड़ेगी। वीडियो बने रही हो लास्ट तक। तो भाई ये एक पंच के खिलाड़ी है जो पंच मारा कर है और मार्क्स क्या बोलते हैं जो गेम आपका जी बेसिक कराटे करते, लेकिन मैनी टाइप्स ऑफ मार्शल आर्ट डन इन आवर स्पोर्ट्स। भाई साहब सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो आप इस शख्स ने देखने लग रही हो भाई, इसने इंटरनेशनल लेवल पर गेम खेल रखे हैं और वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना रखा है। कराटे में भाई वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रखा है। और कैमरामैन तो मैं कहना चाहूँगा और ये दिखा दो भाई, ये देख लो भाई कितनी सारी जो मेहनत है वो आपने दिखाना चाहूँगा। कराटे खिलाड़ियों की कोई बेहतर सुविधा दे प्रदेश सरकार। गौतम जामनी गाँव गौतम ने पंच मारने में बनाया ये रिकॉर्ड। मतलब देख सको बहुत सारी पंजाब केसरी की माप दे सको। जामनी गाँव गौतम कुमार ने पंच मारने में विश्व रिकॉर्ड। तो भाई देख सकते हैं, ये देख लो भाई यहाँ पर जो इनकी जो मेहनत है वो मिली हुई है। और देख सकते हैं बहुत सारी अखबार की खबर आ रही है, तो पूरी जानकारी लेना चाहेंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि भाई ये इतनी मेहनत के बावजूद भी बहुत पीछे है, क्योंकि जो हरियाणा सरकार है वो उसका मान सम्मान कर रही है। और जो खिलाड़ी बहुत सारे खिलाड़ी इसे हैं भाई वो आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि उनका भी जो परिवार बहुत ज़्यादा गरीब परिवार से हुए हैं, इसे पे वो आगे नहीं बढ़ पाते। तो पूरी जानकारी आप लेवेंगे। तो भाई कब से भी इस लाइन में है और जो यहाँ तक जो पहुँचे हैं उसके बारे में हम बात करना चाहेंगे। तो क्या कुछ आप जानकारी देना चाहेंगे? मैं सभी आपके हरियाणा टीवी न्यूज़ के देखने वालों को नमस्कार करना चाहता हूं, जो कि हमारी सांस्कृतिक परंपरा रही है भारत देश की। नमस्ते और नमस्कार। और सर, मार्शल आर्ट हो या कोई भी गेम हो, उसके द्वारा हम हमारी आने वाली जनरेशन को नशा मुक्ति कर सकते हैं और खुद के रूल रेगुलेशन बोल देते हैं जिसको, या खुद की अपने शरीर के प्रति जागरूक कर सकते हैं, ताकि हम बीमारियों से बचा जा सके, खुद की फिटनेस के ऊपर काम कर सकें। जैसे अब ये चलते हैं कि फिट इंडिया मूवमेंट चल रहा है, वो भी बहुत सहयोगी होता है फिटनेस के
अगर फिटनेस के एरिया में बात करें तो हम लोग, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सर गौतम कुमार। गौतम कुमार नाम है। आपकी एज की बात की जाए तो एज कितनी है? ये सर 28। तो जो आप जो पंच लगाते हैं तो कब से स्टार्ट किया था और कहाँ पे आपने सीखा था? सर 2010 में हम ब्लैक बेल्ट हुए थे और उसके बाद ट्रेनिंग लगातार चलती है रही है बस। सरकार की तरफ से देखिए आप के पास बहुत सारे जो इनाम आपने जो मिले हुए हैं और सरकार की तरफ से के कुछ आपको सम्मानित किया गया है, उसके बारे में बताइए। देखिए सर, सरकार तो ये होता है कि सरकार अभी को उन्हीं को देखती ज़्यादा बहुत ज़्यादा मीडिया में हाईलाइट हो जाते हैं, या फिर कि जैसे नेता, राजनेता या अभिनेता या किसी का भी लड़के हो या बच्चे आगे बढ़ते हैं तो ज़्यादातर उन्हीं की तरफ गवर्नमेंट हो या किसी का रुझान ज़्यादा रहता है, ये आप देख सकते हैं। लेकिन हम चाहते हैं हमारे ओलंपिक में सबसे ज़्यादा मेडल हमारे आए, लेकिन उसके लिए हमें आज मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके ओलंपिक में हमारे मेडल आएंगे 4 साल बाद। और ये नहीं तो कि जो आप अभी तक जो मेडल आए हैं वो किस लेवल पर आए हैं? हमने 20 सर इंटरनेशनल मेडल जीत रखे हैं, 4 नेशनल और सर 13 इंटरनेशनल सिल्वर मेडल और 7 सर ब्रॉन्ज मेडल। तो भाई ये देख सकते हैं, मैं आपको दिखाना चाहूँगा और देख भी सकते हैं, ये है भाई मेडल जो इनकी मेहनत है बहुत सारी। इसमें ना आप वो दिखाओ जो आपने गोल्ड मेडल मिला है और जो इंटरनेशनल लेवल पर जो आपने मेडल मिला है, एक दर्शक ने एक बार वो भी दिखा दो आप। तो भाई देख सको ये बुरोटा है जो आप हाथ में देख सको, ये बहुत सारी मेहनत है। कितने साल लगी मेहनत आपकी? सर लगभग 15 साल हो गए हमें इस फील्ड में। 15 भाई देख लो 15 साल हो लिए है, लेकिन हरियाणा सरकार की तरफ से इस खिलाड़ी पर कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और भाई हमने सोचा क्यों ना भाई इस खिलाड़ी की आवाज़ उठाई जावे, क्योंकि इसने हरियाणा का और पूरे भारत का भी नाम रोशन किया है। और फिलहाल अभी आप देखते हैं तो इसमें दिखाने के बाद भी जो इसमें जो इंटरनेशनल लेवल पर आपने जो मेडल मिल रहे हैं वो दिखाने के बाद ये एक ये है, इस पर देखो फ्लैग भी मिलेंगे आपको अलग अलग देशों में जी। एक ये है, इसमें सब में हमारे गोल्ड मेडल है सर। ये देखो ये ब्रॉन्ज मेडल। ये इंटरनेशनल बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का मेडल। अच्छा। जी। और अभी आने वाले फ्यूचर में आपको और एक धमाकेदार नस देने वाला मैं आप लोगों को। बस अभी जो लास्ट जो गेम आपके कहाँ पर हुए थे? लास्ट सर गेम तो सर एक कोविड की वजह से नहीं हो पाए थे, लेकिन ऑनलाइन गेम होते थे हमारे। और अब कोलकाता में अगले दिसंबर में वर्ल्ड चैंपियन होगी। अच्छा सुनना, जो आपने 1 मिनट में कितने पंच मारे? 1 मिनट में हमने 430 पंच लगाए। 4 मिनट बार में कटिंग है शायद भाई, वो आपको मैं दिखाना चाहूँगा। ये देख लो भाई, ये अखबार की कटिंग में है। 1 मिनट में 430 पंच मारने का बना विश्व रिकॉर्ड, इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड में हुआ नाम दर्ज। तो भाई ये देख सको हो, हरियाणा के लिए एक बहुत बड़ी गर्व की बात है कि भाई 1 मिनट में 430 पंच मार का नया विश्व रिकॉर्ड बना है। और जिसमें आपने बता दूँ इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड में उनका नाम दर्ज होया है। फिर भी देख सको भाई इस खिलाड़ी के ऊपर है कोई ध्यान नहीं दिया रहा है। अच्छा एक बार दर्शक ना, जैसे आप पंच लगाते हैं, एक बार पंच लगा के दिखाओ दर्शक ने एक बार, तो भी देख सकते हैं। जैसे हम इस पर ना ऐसे मारेंगे ना, ऐसे मारेंगे, थोड़ा लगाते हुए सब खून आ जाएगा, लेकिन अब देखना भी कैसे पंच लगाओगे। ये देखो भाई, चलो वो आ जाओ। तो भाई देख सकते हैं, आत्मा आपने दिखाना, एक बार दिखाना आपके जी, देख सको भाई थोड़ा भी कुछ आपने दिखाई देता इसमें खून या कुछ और, क्योंकि भाई साहब मेहनत कर रखी है। मेहनत ब्याज से नहीं, कम से कम 15 साल हो लिए। अच्छा जी, जो आप ये लठ है जी, इस लठ का भी मैंने इस्तेमाल करना था एक बार भाई। आप तो मैंने कहा भी था वीडियो में स्टार्टिंग में बात कहा था भाई, जो मैं लठ लेकर चल रहा हूँ आज, मैंने इस लठ की जरूरत क्यों पड़ी है। ये 20 लठ ना मैं इस्तेमाल करना हो रहा हूँ, तो माइक में एक साइड में रख दूँ। ये आपने दिखाऊंगा भाई, इसका भी जो लठ क्यों में लेकर आया था वो आप देख लियो वीडियो में। ये देखो भाई, इधर साइड देख लो आप, ये देख लो भाई साहब, ध्यान से देख लियो।
यार पता क्या है, मन ना भाई पर दया आ गई। अच्छा अब जैसे ये ऐसा करते हैं क्या मुझे सर ये जापानीज भाषा में इसको सांचिन क्रियाएं बोलते हैं वैसे तो, यानी कि श्वास से जुड़ी हुई मार्शल आर्ट। ये बेसिक है, यानी कि जैसे बोलते हैं ना कि मार्शल आर्ट की आत्मा, सांस से जुड़ी जितनी भी मार्शल आर्ट है वो सांस से जुड़ी हुई है ना, वो मार्शल आर्ट की आत्मा है। अच्छा जी। अच्छा आप ये बताओ, अभी आपको मुझे लठ मारे थोड़ा, अभी पेट में दर्द हो जाए और इस टाइम डॉक्टर के पास जंदे, लेकिन आपका मन है इतनी खोद मार दो अपनी हरियाणी भाषा में क्या करे, आपका दर्द कौन हुआ? देखो सर 15 साल हो गए हमने असली ट्रेनिंग की है, ये नहीं कि भाई वो कागजी ट्रेनिंग की है, ये छोटे मोटे थोड़ी 2-4 मिनट ट्रेनिंग की और भाग गए घर पे। हमने सर मैंने एक पूरा दिन पंच मार दिए थे पत्थर के ऊपर। अच्छा जी। कितने पंच? वो बिना गिने पूरा दिन। जी। और सर लगभग 2 साल मैंने पंच ही मारा है, सुबह उठ के 2 घंटे ट्रेनिंग डेली वाइज होती थी। और कंडीशनिंग सर हमने हद से ज़्यादा ट्रेनिंग की है, तब जाके ये कंडीशनिंग आती है। ये नहीं होगा कि मैं 2-4 मिनट ट्रेनिंग करके या मेडल के लिए ही हमने ट्रेनिंग की है, हमने असली ट्रेनिंग की है मार्शल आर्ट की। इसलिए हमें बेस्ट इंस्ट्रक्टर अवार्ड मिला हुआ है इंटरनेशनल, 2 नेशनल के बेस्ट इंस्ट्रक्टर के अवार्ड मिले हुए हैं, और वो उस पर इंटरनेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2021 के लिए। कौन से बीच वाला जी है? ये वाला ये देखो भाई साहब, यहाँ पे देख सकते हैं कि जो बहुत सारी मेहनत है लगातार हम आपको दिखाने लग रहे हैं। ऑथराइज्ड इंस्ट्रक्टर का अवार्ड है जी, इंटरनेशनल मार्शल आर्ट मास्टर एसोसिएशन द्वारा। और सर हमने 4 ग्रुप वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना रखे हैं सर, जैसे अलग अलग पार्ट में अलग अलग ट्रेनिंग होती है। और जल्दी से हम फिर एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए चैलेंज करने वाले हैं गिनीज बुक वर्ल्ड वालों को। अच्छा देखिए, जो आप इतनी सारी मेहनत करते हैं उसमें बहुत सारा एक खिलाड़ी के लिए डाइट की भी आवश्यकता होती है, तो उसके लिए आपके लिए खाने पीने की व्यवस्था कहाँ से? देखो सर इतना खर्चा आता कहाँ से है? देखो सर डाइट तो ये होती है कि एक नॉर्मल चीज़ होती है एक प्लेयर के लिए, लेकिन चीज़ें हमारे गांव में चीज़ें इतने वो नहीं होती कि भाई डाइट के ऊपर ही ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, मेहनत के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। ये डाइट तो जैसे भी होगा विदेश से की मानसिकता की भाई कि डाइट एक बहुत ज़रूरी प्लान है। हमारे क्या होता था पहले, हमारे प्राचीन जो माता पिता थे, हमारी प्राचीन संस्कृति थी, जब एक क्या बोलते हैं गर्भावस्था बोलते हैं, एक गर्भावस्था सत्री को हलवा और देसी गूंद बोल देते हैं हरियाणवी भाषा में, वो खिलाया जाता था। लेकिन जो आपने बोला, जो खान पान की बात की जाए तो बहुत सारा आज हम देखा महंगाई के उधर को देखते हुए इन्हें बहुत सारा खर्चा हो जाता है, फिर आपके पास ये खर्चा आता कहाँ पे? क्योंकि सरकार तो आपको खर्चा दे नहीं रही है। देखो जी पिताजी गवर्नमेंट जॉब पे थे, वो रिटायर हो चुके हैं, और कुछ यार दोस्तों की तरफ से हमें सहयोग मिल जाता है, कुछ बड़े बड़े भाई की तरफ से सहयोग मिल जाता है। बस छोटे मोटे सहयोग के साथ हम चलते हैं, और छोटे मोटे से कभी दाढ़ी वगैरह भी हम लोग कर लेते हैं। तो आपकी शादीशुदा नहीं? शादी अभी तक नहीं करवाई सर। एज आपने बताया कि? हाँ 28। कितनी होगी? 28। 28 साल की आपकी एज हुई है। हाँ तो शादी कब कराने वाले आप? शादी तो सर ये है कि जब तक नहीं सुनियो, शादी है कि भाई जिंदगी और मौत और शादी वो इंसान के हाथ में नहीं, वो ईश्वर के हाथ में होती है। तो ये चीज़ है सर। सरकार तो आपके कुछ अपील करना चाहोगे क्या? कुछ आप उनसे कहना चाहोगे? क्योंकि बहुत सारे जो हरियाणा में ऐसे खिलाड़ी आप जैसे जो दबे हुए हैं, गरीब परिवार से हैं, वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं, तो सरकार तक कुछ अपील करना चाहोगे क्या? कुछ कहना चाहोगे? देखो सर बात ऐसे है कि कुछ तो ये हो गया भाई टाइम से पहले उनकी शादी कर दी जाती है, तब उनको घर चलाने की परेशानियां अलग से उठानी पड़ती हैं, ताकि वो स्पोर्ट्स छोड़ देते फिर अपने काम धंधा कर लिया, देसी भाषा में बोलते हैं, दिहाड़ी दूड़ी कर ले हैं या कुछ और दूसरे काम करने लग जाए, तो स्पोर्ट्स में छोड़ दें तो पीछे रह जाएँ। आपको पता है इन चीज़ों का। आप कितने गांव में जाकर देख लो, बाहर बहुत सारे बच्चे खेलते मिलेंगे, लेकिन उनको आगे बढ़ने के रास्ते नहीं मिल पाते। जब तक अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेंगी तो प्लेयर कहाँ से आएंगे? तो ये चीज़ें हैं सर। और कराटे तो इंडिया में बैन है, क्योंकि हमारे देश में क्या होगा भाई, सब ने अपनी अपनी फेडरेशन बना रखी है। मैंने अपनी फेडरेशन बना लिया, आपने अपनी फेडरेशन बना ली, थर्ड पर्सन ने अपने फेडरेशन बना ली, तो इस वजह से क्या होगा कि भाई वो अपने जान पहचान वालों से अपने कुछ साँठ गाँठ करके अपनी गवर्नमेंट से कभी पहले परमिशन ले लेते थे और वो अपनी फेडरेशन चलाते थे। तो ड्रेस भी खुद दे देते वो, जो कि एक ड्रेस अगर 100 रुपये की तो 500 में बेचते थे।
इस वजह से गवर्नमेंट ने क्या देखा भाई, उन लोगों ने पूरा वो बना दिया, तो इस वजह से कराटे बैन कर दिया। लेकिन 2021 से जो ओलंपिक, टोक्यो ओलंपिक हुए थे, टोक्यो ओलंपिक में 2021 में हरियाणा में जो कराटे है वो बैन है। जी फिलहाल कराटे बैन है हरियाणा में। हरियाणा में है जी, इंडिया में ही बैन है। इंडिया में बैन है कराटे। हाँ, क्योंकि ये फेडरेशन की वजह से ये हो गया ना, भाई मेरी फेडरेशन के इतने साथ स्टूडेंट हैं या मेरी फेडरेशन में इतना नाम है, तो अगर गवर्नमेंट मुझे परमिशन देती है तो दूसरा केस डाल देता उसके खिलाफ। लेकिन जो आपको शौक कराटे का शौक है, लेकिन गेम और भी थे जो आपको पता है कि अपने हरियाणा में, भारत में ये गेम बैन है, तो आप किसी और गेम को भी चूज कर। उस समय बैन नहीं थे, ये तो अभी हुआ है बस 1-2 साल से। अच्छा, हाँ। जब आप इस में आए थे तो उस टाइम पे नहीं था बैन, उस टाइम पे नहीं थे, तो 1-2 साल से हुआ है। जब ये देखा गवर्नमेंट ने भाई कि सब कुछ फ्रॉड बना रख दिया लोगों ने, तब गवर्नमेंट ने जाके उसको बैन करना पड़ा। अच्छा अच्छा। हाँ, वुशु एक मार्शल आर्ट में, वो हमारे मार्शल कराटे से बाद में आया था हमारे देश में, और आज वो बहुत आगे है। जी वुशु गेम है, चाइनीज़ गेम है जी। तो फिर आप ये बताइए, जब हरियाणा में भी ये गेम बैन है तो भारत में भी ये गेम बैन है, तो आप ये जितनी भी आप जो मेहनत लेकर के आए हैं, जो आप मेडल लेकर के आए हैं, तो इनका फ़ायदा क्या होगा? देखो सर, फ़ायदे और नुकसान की चिंता हम, सरकार भी चीज़ को मान नहीं रही है। देखो सर, फ़ायदे और नुकसान की चिंता हम नहीं करते। कराटे ये होता है ना कि भाई कराटे ने मुझे चुन लिया, मैंने कराटे को नहीं चुना, कराटे ने मुझे चुन लिया, ये चीज़ें होती है। नहीं तो ऑप्शन तो सभी के पास फुटबॉल के भी थे, क्रिकेट में बहुत ज़्यादा रुझान, अब तो IPL वगैरह को देखकर, और सर अब तो ये क्या बोलते हैं, कबड्डी का, कुश्तियाँ का बहुत ज़्यादा रुझान है। लेकिन नहीं, वो रुझान है कराटे ने हमने चुन लिया था, हमने कराटे को चुन लिया था, बस उसके बाद दूसरे करने का मन ही नहीं किया। फिर क्या लगता है आपको, जो हरियाणा सरकार और भारत सरकार है, जो इस गेम पर जो बैन लगाया हुआ है, क्या उनको दोबारा से चालू कर देना चाहिए? वो तो गवर्नमेंट के ऊपर अभी कि वो किस तरह से कैसा निष्कर्ष निकालते हैं, इसको किस प्रकार से लागू किया जाना चाहिए या किस प्रकार से नहीं, वो तो गवर्नमेंट के ऊपर, वो प्लेयर के ऊपर नहीं होता। प्लेयर के ऊपर होती है उसकी खुद की मेहनत, भाई वो कितनी मेहनत करता है अपने ऊपर, ना कि ये होगा भाई कि कैसे उसको वैलिड करवाना है या नहीं करवाना, वो गवर्नमेंट के हाथों में होता है। ये प्लेयर के हाथ में सिर्फ उसकी मेहनत है सर, और कुछ नहीं। लेकिन फिर भी आपने अपने हरियाणा को और भारत का नाम रोशन किया है। हाँ, क्यों नहीं, अगर मालिक ने ईश्वर ने हमें टैलेंट दिया तो हम अपने टैलेंट को बाहर निकाल रहे हैं और आपके माध्यम से उसको निखार रहे हैं। तो भाई ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो ये थे हमारे साथ गौतम, और इनके बारे में जाना कि भाई किस प्रकार से है उन्होंने मेहनत की है। तो आपकी क्या कुछ राय है तो वीडियो में कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। तो हम फिर हाजिर हों किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे।